बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हफ्ता है और तारीख़ है 10 जनवरी। उमर हयात ख़ान आपसे मुखातिब हूँ और कुछ अहम ख़बरें आज के इस वीलॉग में आपसे शेयर करेंगे। और आज के इस वीलॉग में जो सबसे बड़ी अहम ख़बर है वो ये है कि मियाँ जलील शरकपुरी ने हाफिज साद रिजवी के हवाले से एक बड़ा दावा किया है। इस दावे में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, कितना यह दावा सच्चा है, इस हवाले से आज के वीलॉग में बात करेंगे। और फिर मियाँ जलील शरकपुरी ने जो बात की है मुफ्ती मुनीब के हवाले से, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से मियाँ जलील शरकपुरी ने दावा किया है, बात की है, उस हवाले से आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से यकीनी तौर पर आपको ये बता दूं कि खबर होती है तो हम आपसे वीलॉग पर शेयर करते हैं। और जो भी इस वक्त मेरा वीलॉग देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं मिक्स कंटेंट वाली बात नहीं करता, अगर आपने एक चीज बनानी है, एक खबर है आपके पास और आप उस खबर को शेयर करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो मियाँ जलील शरकपुरी ने एक इंटरव्यू दिया है और वो छोटा सा इंटरव्यू था मियाँ जलील शरकपुरी साहब का। और उन्होंने ये कहा है कि हाफिज साद रिजवी जो है उनके हवाले से अब तक कोई इतला नहीं है। लेकिन हम ये बताते चले कि हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में ये बताया था कि हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी जो हैं वो महफूज हैं। लेकिन अब जो मियाँ जलील शरकपुरी के दावे के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या वाकई में जो मियाँ जलील शरकपुरी साहब ने दावा किया है वो दुरुस्त है, इस हवाले से यकीनी तौर पर तहरीक लब्बैक के जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनमें एक तशवीश पाई गई है और उन्होंने दावा क्या किया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त मियाँ जलील शरकपुरी साहब ने बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से भी बात की है। तो अब तक जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 4 से 5-6 दिनों में तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनके खिलाफ किसी भी इलाके में कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो मुरीद के वाक़े के बाद, सानिया मुरीद के बाद हुई हैं। और अब तक जो है वो मतलब कि गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ, या उनको गिरफ्तार किया गया हो, या उनको किसी भी हवाले से जो है वो नुकसान पहुंचाया गया हो। अब रही बात, कल एक अहम इजलास हुआ और उस अहम इजलास में तहरीक लब्बैक के हवाले से नर्म गोशा रखने वाले कुछ हजरात ने बात की उस इजलास में और ये कहा कि हमें तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात में जाना चाहिए। और यहां तक बात हुई है कि तहरीक लब्बैक के साथ आने वाले इंतखाबात में नून लीग का इत्तेहाद भी हो सकता है। ये एक बड़ी खबर है कि तहरीक लब्बैक के साथ नून लीग का इत्तेहाद हो सकता है। और इस हवाले से कुछ जो नून लीग के अंदर तहरीक लब्बैक के लिए नर्म गोशा रखने वाले लोग हैं और वो ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को एक सियासी कुव्वत तस्लीम करते हुए तहरीक लब्बैक के साथ सियासी इत्तेहाद नागुज़ीर है। क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 के इलेक्शन में भी वोट लिए, 2024 के इलेक्शन में भी वोट लिए, और अगर देखा जाए तो अगर आने वाला कोई इलेक्शन होगा तो उसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है एक बड़ा वोट बैंक उनका मौजूद है। कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा वोट बैंक है और इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि MQM पाकिस्तान जो है वो कराची में तहरीक लब्बैक के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से सोच विचार कर रही है। तो इस हवाले से यानी एक तो नून लीग के अंदर नर्म गोशा रखने वाले और दूसरा MQM के लोग, MQM पाकिस्तान के लोग, वो ये चाहते हैं कि कराची के अंदर PTI को रोकने का रास्ता यही है कि तहरीक लब्बैक के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए। और इसी तरह पंजाब में नून लीग ये चाहती है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए, लेकिन नून लीग पूरी नहीं चाहती। जो नून लीग के अंदर लोग हैं वो ये चाहते हैं, जो नर्म गोशा रखते हैं तहरीक लब्बैक के लिए, वो इंतखाबी इत्तेहाद चाहते हैं। और अब ये बातें भी चल रही हैं कि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करे, बलूचिस्तान के अंदर
जो है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करे, क्योंकि कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि शायद मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात हों और बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इंतखाबी इत्तेहाद के जरिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका रास्ता जो है वो रोका जा सके। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये दावा करती है कि वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और चारों सूबों में वो अपना असर रसूख रखती है, तो उस हवाले से उनका रास्ता रोकने के लिए अब ये इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बात हो रही है। पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर यह इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन एक जमात ऐसी है पीपल्स पार्टी जो शायद TLP के साथ किसी भी किस्म का इंतखाबी जो इत्तेहाद है वो ना करे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो नरम गोशा रखने वाले नून लीग के अंदर लोग हैं या MKM पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी बाकायदा तौर पर यह बात कर रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक तो सबसे पहले जो उन पर पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी उठाई जाएगी, और दूसरा उनके जो गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाएगा, और तीसरा उनके जो मुंजमद अकाउंट्स हैं उनको गैर मुंजमद किया जाएगा। लेकिन कल एक बड़ी हैरान कुन बात यह भी हुई है कल के इजलास में, वो शायद थोड़ा सा मसला पैदा करे। अगर ये तमाम बातें जो हैं अगर उनको हम पसे पुश डाल दें, तो एक बात ये सामने आई है, कल के इजलास में एक शख्स ने यह भी बात की है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो आमदन है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो फंड है कहां से आता है और कौन लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंड देते हैं, इस हवाले से जो है वो उनकी जांच पड़ताल की जाए और जो उनके लोग हैं उनको पैसे कहां से मिलते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब भी कोई एहतजाज या कोई जलसा या कोई इस तरह की एक्टिविटी करती है तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में वो एक्टिविटी होती है और लोग जो है वो बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, खाने पीने के मामलात भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उस शख्स को यह तशवीश थी कि ये शायद ये पैसे जो है या ये फंड जो है इस हवाले से ऑडिट होना चाहिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, और अगर पाबंदी उठाई जाती है तो इलेक्शन कमीशन के जरिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बाउंड किया जाए कि वो ये फंड्स के हवाले से जो पार्टी फंड है उस हवाले से जो है वो हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को आगाह करें। अब मसला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो लोग हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चंदा देते हैं और वो अपनी दीनी और मिली जो उनकी अटैचमेंट है, जो बाकायदा तौर पर उनकी वाबस्तगी है, उसके तहत वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चंदा देते हैं। और इसी पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है चलती है। अमूमन यह होता है कि मजहबी हो या सियासी जमात हो, उसमें पार्टी फंड जो होता है उसमें जो पार्टी के रहनुमा होते हैं या पार्टी के कारकुनान होते हैं उनसे माहाना चंदा लिया जाता है। और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी यही निज़ाम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, वो माहाना तौर पर जमात को या तहरीक को चंदा देते हैं। अब मसला यह है कि कुछ लोग ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनको शायद बैरूनी फंडिंग हो रही है, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं या ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है और उस शख्स को भी कल के अहम इजलास में बता दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसी भी बैरूनी मुल्क से जो है वो फंडिंग नहीं होती, और यही मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर किसी तहरीक या किसी एहतजाज या किसी जलसे का इनेकाद करती है तो उसके लिए जो फंड्स हैं वो उनके अपने रहनुमा या जो पार्टी या तहरीक के कारकुन हैं वो फराहम करते हैं। अब मसला यह है कि कुछ लोगों को शायद ये बात हजम नहीं हो रही, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर भी हमने ये देखा है कि उनके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं कि तहरीक इंसाफ में फंड्स की किल्लत हो गई, पार्टी फंड नहीं था, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी किए कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो सेनेटर्स हैं,
वो अपनी माहाना तनख्वाह में से पार्टी को 50,000 रुपए दें। ये पहले की स्टेटमेंट थी, पहले का एक उनको हिदायत थी, लेकिन अब जो ताजा तरीन ये इतलात मिल रही है कि वो जो फंड है, जो पार्टी फंड उन्होंने देना है, वो 50,000 नहीं होगा, वो 1 लाख होगा माहाना। और इसी तरह दीगर जमातों में भी यही होता है। तो ये तो यहां पे ये बात खत्म होगी। अब आते हैं मियां जलील शरकपुरी साहब। उन्होंने दावा किया है कि उनसे जब पूछा गया कि हाफिज साद रिजवी कहां है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मंजर आम पर नहीं है, या तो वो अगवाकारों के चुंगल में है, या तो किसी ने उनको अगवा किया है, या फिर खुदा न खास्ता उनको शहीद कर दिया गया है। तो ये अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है। लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक कश्मीर के रहनुमा हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी से मुलाकात हुई है, और यह मुलाकात भी हुई है और घंटों उनकी तवील नशिस्त हुई है, बातचीत हुई है हाफिज साद रिजवी के साथ। और अब मियां जलील शरकपुरी साहब ने इस तरह यह बात की है कि अगर वो मंजर आम पर नहीं है, अगर वो हमारे साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो शहीद कर दिए गए हैं, या फिर वो अगवाकारों के चुंगल में। तो जनाब, मैं ये आपको बता दूं कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो हैं वो महफूज हैं, अगरचे वो इस वक्त एक ऐसी कैफियत में है कि वो बाहर नहीं आ सकते, मंजर आम पर नहीं आ सकते। लेकिन यह भी मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मुज़ाकरात का आगाज होगा, तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई हाफिज अनस रिजवी जो हैं वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों के दरमियान में होंगे। अब क्योंकि ये अहम मामलात हैं, इन पर मुज़ाकरात भी होने हैं, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात हैं, फिर हुकूमत के अपने मुतालबात हैं, तो इस हवाले से थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो अगर बातचीत जारी रहती है और मस्बत अंदाज में आगे बढ़ती है, मुआहिदा हो जाता है, तो रमज़ान से पहले हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान के दरमियान में होंगे। अब एक और अहम मामला है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उनके हवाले से जलील शरकपुरी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले से सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? जलील शरकपुरी साहब ने कहा कि मुफ्ती मुनीब मुफ्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के सामने हाथ बांध के खड़ा होने वाला मुफ्ती नहीं है। यह एक बड़ा स्टेटमेंट उनकी जानिब से आया है। अब इस हवाले से मुफ्ती मुनीब साहब का रद्द-ए-अमल अब तक नहीं आया, लेकिन मियां जलील शरकपुरी साहब बात कर गए हैं, क्योंकि वो इस वजह से भी बात करते हैं कि ये उलमा जब महफिलों में बैठते हैं, यानी अपनी महफिलों में, उलमा की महफिलों में बैठते हैं, तो तहरीक लब्बैक के हवाले से या मुल्क में दीनी मामलात के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जब हुकूमत के साथ बैठते हैं तो वो बात नहीं होती। तो शायद इसलिए भी जलील शरकपुरी साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर तनकीद करें। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया। कोशिश करेंगे कि उनका जवाब भी हासिल किया जाए और कहा जाए कि आखिर आप क्यों मरियम नवाज के उस कॉन्फ्रेंस में, उलमा कॉन्फ्रेंस में गए और वहां पर मरियम नवाज साहिबा ने नाम ना लेते हुए तहरीक लब्बैक को तनकीद का निशाना भी बनाया। तो जाहिर सी बात है, उलमा की यह जिम्मेदारी तो बनती थी, अगर उनको बुलाया गया था तो वो मरियम नवाज साहिबा से ये कहते कि हम आपके साथ एक अलग मीटिंग करना चाहते हैं, और उस मीटिंग में ये बात करते कि जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन गिरफ्तार हैं, रहनुमा गिरफ्तार हैं, उनकी इमलाक को सील किया गया है, उनके अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, तो इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। तो एक मुज़ाकराती अमल का जो है वो आगाज हो जाता, क्योंकि खास तौर पे पंजाब के हवाले से पंजाब में थोड़ा सा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन शायद उलमा जो है वो इस मामले को बेहतर समझते हों और वक्त आने पर किसी दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हों, या फिर यह भी हो सकता है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हों और किसी ब्रेक थ्रू पर उलमा ये बताने पे कायल हूं कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो शायद हम तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी है उलमा उलमा है और उन पर तनकीद हम नहीं कर सकते। हम एक आम
लोगों में शुमार होता है हमारा, लेकिन बुनियादी तौर पर जलील शरकपुरी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात या उनकी तनकीद या उनके दावे वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। और शायद जो उलमा बेहतरीन तरीके से अगर इन मामलात को हैंडल कर लेते हैं, निपटा देते हैं, तो इसमें भी शायद वक्त लगे। लेकिन यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो खबर है, वो यही है कि इन उलमा को ये चाहिए कि आपस में इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ें और हुकूमत से इस मामले पर मुज़ाकरात के लिए कोशिश करें ताकि जो है वो मामलात बेहतरी की जानिब जाएं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।